Hello student, how are you? I hope all of you doing very well. तो ये हमारा जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टर्म के बारे में पढ़ेंगे वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? तो हम इसके लिटरल मीनिंग में नहीं जाते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब अकाउंटिंग में ये होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। क्या होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है, इसकी अलग पहचान है और इसका अलग पहचान है। जैसे कि कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला है, जैसे कि पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें क्या होता है कि ओनर सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है। दूसरा ले लेते हैं कंपनी फार्म। जैसे कि कंपनी है, तो इसमें भी कंपनी अलग है और इसका शेयर होल्डर अलग है। तीसरा हम ले लेते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसमें भी पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब यही होता है कि ओनर सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है। तो हम बुक ऑफ बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में उसी ट्रांजेक्शन का एंट्री करेंगे जो इस बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस रिलेटेड हो, कंपनी फार्म में कंपनी से रिलेटेड हो और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो ओनर से रिलेटेड रहेगा, चाहे जो शेयर होल्डर से रिलेटेड रहेगा, चाहे जो पार्टनर से रिलेटेड रहेगा, उसका एंट्री हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं। ठीक है जी, इन्होंने एक गारमेंट इंडस्ट्री नाम से एक बिजनेस हाउस को खोला। ठीक है। तो हम गारमेंट इंडस्ट्री के बुक ऑफ अकाउंट में उसी ट्रांजेक्शन का एंट्री करेंगे जो इससे रिलेटेड हो। जो इससे रिलेटेड होगा हम उस एंट्री को हम बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो मिस्टर ए है एक दूसरा बिजनेस खोल दिए, मान लीजिए कि हाउसिंग, कुछ दिनों के बाद जो मिस्टर ए है एक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन नाम से एक दूसरा बिजनेस भी खोल दिया, तो ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है। ये तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसका अलग पहचान है, इसका अलग पहचान है और इसका अलग पहचान है। इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम इसके बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम इसके बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे और इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ना इसमें एंट्री करेंगे और ना इसमें एंट्री करेंगे। जैसे कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो मिस्टर ए हैं, ये एक 3 स्टोरी, इन्होंने एक 3 स्टोरी बिल्डिंग खरीदा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट फ्लोर को इसके लिए यूज कर रहे हैं, सेकेंड फ्लोर को इसके लिए यूज कर रहे हैं और थर्ड फ्लोर को खुद के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर होगा इससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को हम इसके बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। जो फर्स्ट फ्लोर है इससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को हम इसके बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे और जो थर्ड फ्लोर होगा
इससे रिलेटेड किसी भी ट्रांजेक्शन को हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। और ना इन दो, और दूसरी बात ये भी है, मान लीजिए कि कभी मिस्टर ए बोलते हैं अकाउंटेंट को कि ये दोनों को बुक ऑफ अकाउंट को एक साथ लिखो, तो ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब यही होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, और बुक ऑफ अकाउंट में हम उसी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। जो ओनर से रिलेटेड होता है उसका हम बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करते हैं। तो आप लोग ये बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा अकाउंटिंग टर्म देखते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन क्या है? एनी बिजनेस इवेंट which affect the financial position of business is called transaction। मतलब कि जब भी बिजनेस के एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल के वैल्यू में या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये ट्रांजैक्शन कितने प्रकार का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कैश, ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तीसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब कि मान लीजिए परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या आएगा? चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन एसेट। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या आएगा कि मान लीजिए कि फर्म किसी को गुड्स सेल करता है और डेटर बोलता है कि आफ्टर 30 डेज आई विल पे द कैश, तो वो क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्रेडिट मतलब उधार। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इज ऑफ 3 टाइप। पहला कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन कैश ट्रांजैक्शन और तीसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन, दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है? मान लीजिए कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक स्टोर डिपार्टमेंट है, उसके पास स्टेशनरी की कमी पड़ जाता है, और ये स्टेशनरी वो अकाउंट डिपार्टमेंट से मांगता है, तो ये होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। अगर वही सेम ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रॉ मटेरियल परचेज करता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ये ए है, ऑर्गेनाइजेशन बी से रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शन 3 टाइप का होता है। पहला होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन और तीसरा होता है पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। अब अगला हम कैपिटल के बारे में देखते हैं।
अब कैपिटल क्या है? एनी अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब बिजनेस में ओनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल कहलाता है। और ओनर कैपिटल को या तो कैश फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर एसेट फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। और हम पहला जो पढ़े बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ओनर सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है। तो ओनर जो भी अमाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है और हम इसको बैलेंस शीट में के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट किया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 5 लाख कैश इन्वेस्ट किया, 5 ट्रक इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बिल्डिंग इंट्रोड्यूस किया। तो ये सभी कैपिटल में माना जाएगा क्योंकि ये ओनर है, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख कैश और ट्रक और बिल्डिंग को एज एसेट फॉर्म में बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ओनर है केवल बिजनेस के शुरुआत में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, ये कभी भी कर सकता है। मान लीजिए कि बिजनेस शुरू करने के 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद इसको लगता है नहीं 5 लाख अमाउंट कम है और थोड़ा करना चाहिए, तो 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा भी अमाउंट एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। या उसको फिर 6 महीने के बाद लगता है कि नहीं और हम थोड़ा और कैपिटल की कमी पड़ रहा है, वो थोड़ा और इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो फिर वो 2 लाख और कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर पूरा अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा। तो कैपिटल क्या है? एनी अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और कैपिटल को जो ओनर है कैश फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है और एसेट फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और जो ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं, तो ओनर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है और इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए ताकि हम आने वाले अपने वीडियो के स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव कर सकें। आई विश यू ऑल हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ।